नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून व पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश एवं मौसम विभाग के द्वारा इस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार भारी बारिश के अलर्ट के चलते नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को भी देखते हुए पुलिस के द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को नदी किनारे सुरक्षित रूप से स्नान करने और साथ ही साथ नदी के बीच में न जाने की लगातार अपील की गई है और उन्हें अलर्ट भी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर चारधाम यात्रा मार्ग के अवरुद्ध होने के चलते नटराज चौक पर लाउड हेलरों के माध्यम से भी चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को यात्रा मार्ग के अवरुद्ध होने और मार्ग खुलने तक के सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए सचेत किया गया है। और इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में थाना पुलिस के साथ साथ तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है जिस कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि गंगा जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और सीधी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। कि जितने भी यात्री गंगा जी में नीचे नहा रहे हैं, आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि साइडों में बैठ कर आए, गंगा जी में आगे जाने का प्रयास ना करें। शिवनगर की बस्ती के सभी लोग, महिला पुरुष ध्यान दें, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को ये नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है, इसलिए आप सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्षेत्र में अब विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। आज भारत को न्यू स्पेस पावर के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त में तो सोच रहा था कि वो और बोले, लेकिन वो समय जो है तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे लगता है कि आप लोग भी सुनना चाहते थे, मैं भी सुनना चाहता था उनको। नई नई चीजें जब वो बता रहे थे तो सच में ऐसा लग रहा था कि समय ठहर जाए यहाँ पर और बताएं आप। जैसे छोटे बच्चों के समय में हम लोग छोटे छोटे थे, उस समय में ज्ञान विज्ञान के बारे में सुनते थे, उसी प्रकार से सबके मन में आपने जो है वो मुझे लगता है कि सबका अपने बचपन के साथ साथ सबका बचपन आपने याद दिला दिया। आज भारत चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। आदित्य एल मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के माध्यम से भारत जल्दी ही अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को एक और स्वर्णिम अध्याय उनका होगा। यही नहीं, आज वनवे और इसरो के सहयोग से इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। साथ ही आज इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष संघ के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारा मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी उन्होंने विस्तार से हम सबके समक्ष उसको रखा था। इतना ही नहीं, आज नाविक जैसे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को भी विकसित कर भारत में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कितनी रुचि है, इसका उदाहरण परसों हम सभी ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे हुए भारत के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला से लंबा संवाद किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट को जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी समेत जिले के सभी क्षेत्रों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और जहां पर भारी बारिश के चलते स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी प्रभावित हुए हैं और जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल जिले में गरज और चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं नदियों और नालों के उफान पर भी लगातार
खतरा मंडरा रहा है और जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील के साथ साथ छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आज सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया गया है और भारी बारिश के चलते यह प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और जिससे जनपद हरिद्वार में सतर्कता पूरे तरीके से बढ़ा दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा का चेतावनी निशान 293 मीटर है और वर्तमान में गंगा का जलस्तर 290.80 मीटर है। भले ही हरिद्वार में अभी गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से 2 मीटर नीचे है, लेकिन खतरे की आशंका को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। गंगा में बढ़ते जलस्तर को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी के आदेश पर पुलिस टीमों की ओर से नदी के किनारे बसे क्षेत्रों, बस्तियों, स्लम क्षेत्रों के साथ साथ अस्थायी निवास स्थानों में मुनादी और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें चेताया जा रहा है कि जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसलिए अपने कीमती सामानों के साथ शीघ्र ही सुरक्षित स्थानों की ओर जाए। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ये आपको सूचित किया जाता है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार ऊपर बारिश हो रही है। प्रदेश भर में मानसून अपने चरम पर है और ऐसे में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मैदान से लेकर पहाड़ों तक जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में जलभराव तो पहाड़ी जनपदों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं डोईवाला में भी जलभराव के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उधर नेशनल हाईवे 121 पर पड़ने वाले जनगढ़ी नाला भी पूरे तरीके से उफान पर है। तो वहीं आपको बता दें कि डोईवाला में स्नोंग, जाखन और सुसवा नदी के साथ साथ तमाम बरसाती नालों में बाढ़ की संभावना को देते हुए स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। आपको बताते चले कि भारतीय मौसम विभाग की ओर से देहरादून के द्वारा 29 जून के साथ साथ जारी पूर्वानुमान में अगले 2 दिनों के लिए भी राज्य में कई जिलों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी से भारी वर्षा की संभावना को जताया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में अति तीव्र से अत्यंत तीव्र वर्षा की चेतावनी को भी जाहिर किया है और जिससे जीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। आज भी सभी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्वानुमान के अनुसार आज देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की संभावना है और जिनके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी रखा गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 1 और 2 जुलाई को भी पूरे राज्य भर में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावना को जताया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ गए। तो अभय, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में मौसम, जिस तरीके से बारिश हो रही है, तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? आफत की बारिश है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर की बारिश है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी करा था, उस पूर्वानुमान के अनुसार ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में इस समय जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश की देखने को यहां पर मिल रही है। और अभी तक का अगर हम स्थितियों की बात करें तो उत्तराखंड में इस समय इस भारी बारिश के चलते जो परिस्थितियाँ बनी हुई है वो विकट परिस्थिति है और जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही जान और माल दोनों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के आपका टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के अलावा बागेश्वर और चंपावत कई ये ऐसे जनपद हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश यहां पर देखने को मिली है। मौसम विभाग लगातार अपनी तरफ से अलर्टनेस यहां पर
पर दिखा रहा है। सतर्क रहने के लिए उनकी तरफ से सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कल ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा को भी रोकने का काम शासन स्तर पर कर दिया गया था। 24 घंटे के लिए यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि लगातार भारी बारिश का जो अलर्ट था उस अलर्ट का रूप यहाँ पर देखने को मिला था। आज भी कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो स्कूल है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उन सभी को बंद रखने का काम यहाँ पर किया गया, क्योंकि आज भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और जिस प्रकार से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, ऐसे में उत्तराखंड के जो नदी नाले हैं, जो नदियां हैं, उनका जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और जिला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों से सतर्क रहने और ऐसे जो संभावित स्थान है जहां पर दुर्घटनाएं हो सकती है, खासतौर पर नदियों के किनारे या नालों के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हरिद्वार में कह सकते हैं कि जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे के निशान के करीब यहाँ पर पहुँच चुका है। लगातार उसकी निगरानी हो रही है पुलिस की तरफ से। ऐसे सभी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर नदी का पानी आ सकता है, नदी के पानी के आसपास जो लोग रहते हैं, वहाँ पर मुनादी की जा रही है कि लोग नदी में जाने का काम वहाँ पर न करें। समय रहते हुए उन जगहों को छोड़ने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया जाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं वो बड़े विकट परिस्थितियों वाले कहे जा सकते हैं। और आसमान से बरसने वाली बारिश उत्तराखंड के लिए आफत की बारिश बनकर उभर रही है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार मौसम पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लगातार जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं उनसे भी उनके द्वारा समीक्षा की गई है। तो क्या तमाम निर्देश जो हैं उनकी ओर से दिए गए हैं? क्या कोई खास बंदोबस्त या फिर कुछ सतर्क रहने के तमाम खास निर्देश दिए गए उनकी ओर से? देखिए, अभी तक कोई ऐसे खास निर्देश तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन की टीम ने सभी को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया हुआ है। और जिलों में ये कह सकते हैं कि ऐसे जो संभावित जो स्थान हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है या आपदा के चलते खतरे की संभावना ज़्यादा बन सकती है, नदिया किनारे ऐसे लोग जहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर SDRF NDRF की टीमों को तैनात करने का काम वहाँ पर किया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर खासी सावधानी बरतने के लिए निर्देश यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि वो इस भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए ज़्यादा सतर्कता बरतने का काम करें। जो कंट्रोल रूम बनाए गए, कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने के लिए 24 घंटे एक्टिवेट रहने के लिए वहाँ पर कह दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि जो जनता की शिकायतें इस समय आ रही है, खासतौर पर आपदा से जुड़ी जो शिकायतें, उनका त्वरित गति से निस्तारण वहाँ पर किया जा सके। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग और जो गाँवों के जो कच्चे मकान हैं उन मकानों को यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं अब तक यहाँ पर हो चुकी है जहाँ पर बलुआ आने के चलते कह सकते हैं कई लोगों के आवास क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है अभय, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। फिलहाल अभी हरिद्वार की ओर चलते हैं जहां से हमारे साथ विकास चौहान जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से लगातार गंगा का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है और तमाम दिशा निर्देश के साथ साथ जो है प्रशासन की ओर से अलर्ट भी किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो नदियां हैं उनके जरिए गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर हम बक्सर की बात करें, कल भी अपने चेतावनी स्तर से करीबन 1 मीटर मात्र 1 मीटर नीचे बह रही थी और आज भी वही स्थिति है, जिसके चलते जिला प्रशासन लगातार जो गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट कर रहा है। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बरसाती नदियों में लोग पार्किंग कर देते हैं, उनको वहां से हटवाया गया। और साथ ही साथ जो गंगा के गहराई वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो लक्सर क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, वहाँ पर जो निचले वाले स्तर, जो निचले स्तर पर लोग रहते हैं, वहां से लोगों को अलर्ट किया गया है और सुरक्षित स्थानों पर अभी से ही मूव करने के लिए उनको कहा गया है। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार गंगा के जो जलस्तर है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि अभी गंगा का जलस्तर अपनी चेतावनी स्तर से नीचे रह रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी 2-3 दिन बारिश लगातार होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार, तो कह सकते हैं कि गंगा का जलस्तर अभी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो चेतावनी स्तर या उससे ऊपर खतरे का निशान है 294, अगर उस पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर खतरा बिल्कुल बना रहता है। तो इसके चलते जिला प्रशासन काफी अलर्ट है और कल से ही लगातार
हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को अलर्ट यहाँ पर किया गया जा रहा है। जी ठीक है विकास, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। फिलहाल कोटद्वार की ओर रुख करते हैं जहां से अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अंजना, जिस तरीके से कोटद्वार की बात की जाए तो सोनाली नदी जो है लगातार उसका जलस्तर बढ़ रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं किस तरह से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है कि कहीं कहीं सड़कें भी डैमेज हो गई है और जो एक गब्बर सिंह के आर्मी का कैंप है वहाँ पर एक पुलिया वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, क्योंकि वो सन 2023 की आपदा में टूट गया था, उसके बाद से अभी तक नहीं बना था। जो वैकल्पिक कच्चा मार्ग बनाया गया था वो भी बारिश में धराशायी हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो वहाँ पे स्थानीय रहने वाले हैं उनका संपर्क बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि उनको अगर आना है तो या तो रेलवे को ऊपर क्रॉस करके आना पड़ेगा या तो नीचे वो नदी से पार करके ही आ सकते हैं। अंजना, और जिस तरीके से जहां पर जो घाट हैं या फिर जो नदियों के किनारे हैं वहां से लोगों को जो है विस्थापित किया जा रहा है, तो क्या सरकार की ओर से तमाम उनके लिए कोई व्यवस्थाएं की गई हैं रहने के लिए? कि अभी तक इस तरह की कोई भी इस बात सामने नहीं आई है कि जो नदी किनारे रहते हैं उनको विस्थापित किया जा रहा हो। हाँ, उनको अलर्ट जरूर रहने के लिए कहा गया है कि जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ता है तो आप अलर्ट रहें और वहाँ से हटने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है और नीचे यहाँ पर कोटद्वार में बारिश हो रही है तो जल स्तर एकदम से नदियों का बढ़ जाता है और कोई भी घटना होने की संभावना बन जाती है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको हम देहरादून ले चलते हैं जहां पर हमारे साथ अभय के अंतुरा लगातार जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को कल स्थगित किया गया था, क्या अभी भी वह पूरे तरीके से स्थगित है और आगे क्या लगता है कि चारधाम यात्रा अभी और कितने दिनों तक इसी तरीके से स्थगित रहेगी? अभय, देखिए, ये कह सकते हैं कि लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसी बारिश का असर था कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान भी दिया था उसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोकने का काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन आज गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको चारधाम यात्रा मार्गों पर बेहतर प्रबंध करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है, क्योंकि अब चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे में जिला प्रशासनों को निर्देश जो दिए गए हैं उसमें खास तौर पर जिला प्रशासन अपने जनपद में मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा को लेकर निर्णय यहाँ पर ले सकता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर यात्रा को रोकने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। जो श्रद्धालु यात्रा मार्गों पर है उनको सुरक्षित स्थानों पर ही रोकने के निर्देश दिए गए। लेकिन फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि अभी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। स्वयं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इसकी जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने कहा कि अभी चारधाम यात्रा को रोका नहीं गया, जो प्रतिबंध था यानी जो रोकने का जो कारण था वो सिर्फ 24 घंटे के लिए था। 24 घंटे के बाद उसे पुनः आज सुचारू रूप से यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है उन मार्गों पर ज़्यादा एहतियात यानी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं उन जवानों को वहाँ पर तैनात रहने के निर्देश दे दिए गए ताकि सभी श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो यात्रा सुरक्षित यात्रा के रूप में बनाई जा सके और उनकी जो यात्रा है वो सफल यहाँ पर हो सके। जी जी, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लगातार जो है विकास भी जुड़े हुए हैं। तो विकास, हरिद्वार में जिस तरीके के इस समय हालात बने हुए हैं, लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जो है अपने चरम पर है और जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पूरे तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि थराली तहसील के सुदूरवर्ती गांव कुराड़ में भी एक बुरी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि 95 वर्षीय अनूली देवी का आवास है पूरे तरीके से जो मकान है वो बीती रात भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। और इस घटना को अब तक लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक आपदा प्रबंधन या फिर प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसी के अंदर अपना ऐसे ये भी कच्ची मकान है, यहाँ भी हम कैसे रह सकते हैं। सारी
अब खबर कालाडुंगी थाना क्षेत्र से है, जहां पर कोटाबाग पुलिस चौकी के अंतर्गत शुक्रवार की देर शाम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मी ने भाजपा के नेता के बेटे को थप्पड़ मार दिया था और जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। और अब इस मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने गंभीरता से इसको लेते हुए कोटाबाग चौकी इंचार्ज प्रवीण और उसके साथ साथ कांस्टेबल परमजीत को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि सांसद अभय भट्ट ने मृतक के घर पर पहुंचकर परिजनों को डांस भी बताया और साथ ही साथ सांसद ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।